गौती, many many congratulations for winning this trophy. इसको डेडिकेट कर रहे हैं आप ये विन? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक मेरे को ये ट्रॉफी डेडिकेट करनी चाहिए सबसे पहले राहुल भाई को एंड देन लक्ष्मण भाई को, बिकॉज व्हाट राहुल भाई हैज डन to keep Indian cricket in such a good shape. I have to thank him for everything what he's done during his tenure, and then VVS Lakshman for unconditionally doing so much for Indian cricket, especially behind the doors, because COE remains the pipeline for Indian cricket. इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव ये कहते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट पता है क्या है? 2028 का वर्ल्ड T20 और ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल। अब अगला टारगेट वो है दो कि उससे पहले भी एक टारगेट है 2027 का ODI कप। गौतम गंभीर से पूछा आप डेडिकेट किसको करोगे, उसने पता क्या नाम लिया? राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण। यार मैं कह रहा हूं, जब वो बंदा खुद कह रहा है जीजी इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट अ डिफिकल्ट पर्सन, बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा ये बात ठीक नहीं तो आपको वो कह देगा। दैट्स हिज क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लाइक्स हिम इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। लक्ष्मण अनदर हेड ऑफ नेशनल एकेडमी क्रिकेट जो आपका है सेंटर बेंगलोर में, पहले वो राहुल द्रविड़ थे, वहां से फिर वो अंडर 19 आए, फिर वो कोच बने, तो एक सिस्टम रखा हुआ उन्होंने। कल रात भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव आए। पता है उन लोगों ने क्या बोला है कि भाई इस वर्ल्ड कप का जो क्रेडिट है ना वो जाता है वीवीएस लक्ष्मण को और राहुल द्रविड़ को, जिन लोगों ने भाई टीम हमें बना के दी है। और हमारे वाले वो जी हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या किया है? शादाब खान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप में बोल रहा था, वो जी हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या किया, टीवी के ऊपर बैठ के ऐसे भाई बातें कर रहे होते हैं जैसे भाई इन लोगों ने क्या नाम है वो 15 वर्ल्ड कप जीते हों। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके। क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया, एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूं। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। गंभीर ने भी माइंडसेट चेंज करा, अर्शदीप ने पहला ओवर करा, दूसरा पांड्या ने फौरन तीसरा आप देख लें चेंज कर दिया उसने। तो ये होती है टैक्टिक्स, जिसको बोलते हैं ना, मतलब जहन से सामने वाले का तोड़ कर दिया, अक्सर ने आउट कर दिया, कामयाब हो गया। तो हर बंदा यहाँ जो है ना डोनाल्ड ब्रैडमैन बना होता है, टके का पता किसी को है नहीं कि क्रिकेट चलानी किस तरह और करना क्या है। हालात इस तरह के कर दिए, आपकी क्रिकेट मर गई है बेसिकली। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। ठीक है, दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से ICC, अपनी मर्जी से BCC, अपना मर्जी से सब कुछ लेके चला जाता है। मतलब राहुल द्रविड़ अंडर 19 बच्चों की कोचिंग, फिर ए टीम के साथ कुछ खिलाड़ी को उसने ग्रूम किया और वीएस लक्ष्मण ने सेम किया। तो उसने बोला कि ये नर्सरी मुझे नीचे से वो दे रहे हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप ऑफ द लाइन कौन सी बात होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जो इसने ये कहा कि मैं इस जीत को राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण को डेडिकेट करता हूं। इट्स अ ह्यूज लाइन। देखा है ना कैसे मारा इंडिया ने, देखा कैसे हलाल किया इंडिया ने। ये है क्रिकेट, कोई सीखना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए। और फील्ड के अंदर हमारा हाल ये है कि भीगी बिल्ली की तरह हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है। 10 मैच खेलो आप भारत के साथ, आपको 8 रहेगी, 2 भी जब वो इजी ले लेगी तब आप जीत जाओगे। यही आपका हलाल है, यही आपकी रियलिटी है। मतलब वो बैठ के कह सकता था कि मैंने 2 साल में, मुझे 24 के बाद टीम मिली, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ही इज द ओनली कोच हु वॉन 2 ICC ट्रॉफी, 1 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 1 T20 वर्ल्ड कप इन 2 years। मतलब इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन उसने बोला कि यार मैं कोच अच्छा तभी होंगे, मेरे टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं, अगर टीम के खिलाड़ी अच्छे ना होते तो मैं कोच कामयाब कहां से होता। सो उसने प्ले डाउन किया अपनी हीरोइज्म को और उसने ये कहा कि ये मैं जो ट्रॉफी जीती है ये मैं डेडिकेट करूंगा राहुल द्रविड़ को और वीवीएस लक्ष्मण को, कि इन दोनों ने इंडिया क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। एक कप्तान जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान बन गया टू सम एक्सटेंट इन व्हाइट बॉल, और वो ये कह रहा है कि मैं इसको डेडिकेट करता हूं उन लोगों को जिसकी वजह से आज ये क्रिकेट यहां पे खड़ी है। बड़ी हिम्मत और बड़ा दिल और बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है ये चीज कहने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये छोटी चीज होती नहीं है कि आप किसी को ये वाला बात कहें। तो उन्होंने आज एक बात बड़ी कमाल की है। किसने? गौतम साहब। क्या? उन्होंने कहा मेरे खिलाड़ी 96 97 पर होंगे ना, वो सिंगल नहीं लेंगे, वो छक्का मार के भी सेंचुरी मुकम्मल करेंगे, बेशक आउट क्यों ना हो जाए। यार ये सुनना, आपको पता है गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 जो टीम जीती थी, आपको पता कितने पे आउट हुए थे गौतम गंभीर? नहीं पता। 97 पे, खुद भी 97 पे और चलाकर आउट हुए थे। बतौर क्रिकेटर आप ऐसा करते हैं, तो बतौर कोच भी आप यही चाहेंगे कि मेरा कोई भी खिलाड़ी हो। अच्छा, गौतम और सूर्या कुमार यादव ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैच के बाद बनती थी दोनों की, 2 ही बड़े थे और बड़ी अरसे के बाद गौतम गंभीर को मैंने हंसते हुए देखा है, वरना तो वो ऐसे ही होता है बस सड़ा हुआ। वो तो बल्कि वो रील भी बनाई उसने, क्या नाम है उसका, अर्शदीप ने। मैंने कहा पाजी कभी हंस भी लिया करो,
अच्छा। और वो कह रहा सिंह इज किंग, मतलब मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा रील से मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रील पे सवाल भी हुआ। उसने बोला कि मतलब हर आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, जो नई टीम में आ रहे हैं, उनका अपना एक मंत्रा है, कोई रील बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए कोच, मैं कुछ सख्त इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहता। सो मतलब हम वैसे मतलब हम दूर बैठे ये सोचते हैं कि यार गौतम गंभीर बड़ा टफ कोच है और सख्त है, हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं, सब बात करते हैं, इनके कमेंटेटर से बात करते हैं, बट उसने मतलब शक्ल से भले सख्त लगता हो, बट टीम के अंदर थोड़ी सी लीनियंसी रखी हुई है खिलाड़ियों शक्ल से के बीच बेशक में। सारा दिल से नरम है। और फिर उसने एग्जांपल दी, संजू की। उसने बोला संजू एक में 97 कर रहा है, एक में 89 पे 2 दफा वो आउट हुआ है, उसने कहीं भी लालच नहीं की कि मैं 100 की तरफ जाऊं। फिर उसने गौतम ने कहा कि मेरे होते हुए टीम में पर्सनल माइलस्टोन कुछ नहीं होगा, मैं 98 को भी सेलिब्रेट कर लूंगा, 97 को भी कर लूंगा, उतना ही करूंगा जितना मैं 100 को करूंगा। तो मुझे कोई मसला नहीं कि किसी खिलाड़ी का 98 है या 90। वो कह रहा है कि एज ए कोच मैं उसके 97 98 को भी 100 ही काउंट करूंगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है उसने जो की थी गौतम ने। और गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल में आपको हमारी टीम में ऐसा नहीं नजर आएगा कि कोई 97 पे खड़ा है तो ऊपर सिंगल लेके निकल जाए पतली गली से कि मैं 100 कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। वो हिट मार के ही 100 करने की कोशिश करेगा। मैं बता रहा हूं गौतम गंभीर की सोच ये वाली बहुत अच्छी है कि वो कहता है टीम स्टार होनी चाहिए, खिलाड़ी स्टार की जरूरत नहीं है। मतलब हम पहले समझते थे यार ये क्या बात है, स्टार खिलाड़ी से तो टीम बनती है, बट एक्चुअली में वो जो कहना चाह रहा था उसकी मतलब समझ अब आ रही है। सो गौतम ने भी एक्चुअली में वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आप सोचिए सेमीफाइनल वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है जैसे बायलैटरल सीरीज का कोई मैच है, कोई परवाह नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल परवाह नहीं है, 6 ओवर में मतलब पावर प्ले में दोनों साइड पे भारत ने एज ए बैटिंग एज ए बॉलिंग दोनों पे मैच खत्म पावर प्ले में कर दिया था। बट ये 2028 का वर्ल्ड कप टारगेट करने की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि टीम तो इनकी ऑलमोस्ट यही है। इसमें से आपको कौन बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है, कोई रिटायरमेंट का कोई समथिंग? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो इवन अभी बुमराह भी कहीं जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये तो उसको वैसे ही बड़ा जिसे कहते हैं सिलेक्टिव यूज़ करते हैं। तो टीम तो इनकी ऑलमोस्ट आप यही समझें कि यही होगी। हाँ, अगर फॉर्म शॉर्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ें हैं, कोई फिटनेस का इशू हो जाए तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट उन 2 सालों में मतलब उस साल ओलंपिक्स भी उसी साल है और वर्ल्ड T20 भी। वर्ल्ड T20 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2028 का। वो एक्साइटिंग होगा क्योंकि वो पिचेस जो हैं वो थोड़ी बाउंसी पिचेस हैं, तो वहाँ पर ना जिसे कहते हैं बॉलर्स जो हैं दे विल कम इनटू प्ले, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। और ऑस्ट्रेलिया के तो ग्राउंड भी बड़े हैं। पहला तो मेरा उनसे सवाल है जो कह रहे थे ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम लकी नहीं है, ऐसी बात हो रही थी ना, पनौती पत्नी क्या टोटका जिसको बोल रहे थे, क्या हुआ? जीत गए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए। इंडिया की जीत का राज क्या है आपको पता है? अंडर 19 इंडिया जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जीता, एशिया कप इंडिया जीता, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती, 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता। जो हकीकत पे बात हो वो जरूर किया करें। लोग क्रिकेट के स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। मैं क्रिकेट इसलिए नहीं बोल देता हूँ, क्रिकेट में भी जीतते हैं, स्पोर्ट्स से लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो नाराज भी होते हैं। एक मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप में हारे, कैसा शोर मचा था। तो बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ रखना चाहिए। लेकिन इंडियन की क्रिकेट बहुत ऊपर है, देखें उनकी सोच ऊपर है, उनका सिस्टम अच्छा है। ये बात माना करें कि सिस्टम को, आपको किसी टीम को हराना है तो पहले उनका जो प्लान है उसको तोड़ा जाता है। कोई इंडिया का प्लान तोड़ ही नहीं सकता। तो ये बिग अचीवमेंट है। 31 मैचों में सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं यार आईसीसी इवेंट के, एक 2023 में फाइनल और एक ये साउथ अफ्रीका वाला मैच। मुश्किल है इन्हें हराना, इस टीम को सिर्फ इंडिया ही हरा सकती है। तनवीर भाई बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसी टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती है, फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ, पैसा देके अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए उसके बाद क्या हुआ? जब दोबारा से जितवा दिया, उनके बगैर आप कितनी क्रिकेट खेलते? ठीक है, हमारी सोच डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जी तेज वेज नहीं चाहिए, स्किल्स वाला बॉलर चाहिए, लाइक बुमराह या और दो, हमें मैचेस जितवा के दो, हमें आउट करके दो, हमें मार ज्यादा नहीं खानी है। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है। एक टाइम हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है,
आप इनको दुबई में खिलाएं, उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं, उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया का भाई गौतम गंभीर हो गया, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भाई, और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हर कोई भाई तारीफ कर रहा है यहाँ पे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि भाई एक रिपोर्टर ने यहाँ पे उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए, आप चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, मतलब बैक टू बैक ICC आप इवेंट जीत रहे हो। तो भाई गौतम गंभीर यहाँ पे बोलता है कि ये जो लेगेसी हम लेके चल रहे हैं ना, ये लेगेसी को वो, ये इस विन को वो डेडिकेट करते हैं राहुल द्रविड़ को, लक्ष्मण को, और यहाँ पे जो जय शाह है उनको वो डेडिकेट करते हैं, क्योंकि जो जय शाह है वो उनके अप डाउन में उनके साथ रहे, और द्रविड़ ने जैसा काम किया अंडर 19 के लड़कों के साथ, फिर उसके बाद जो 2024 में वर्ल्ड कप जीता, और लक्ष्मण जिस तरीके से प्लेयर लेके आते हैं, मतलब ये जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं इन सब ने जो एक लेगेसी बनाई है टीम इंडिया को जीतने सिखाया है, उसी लेगेसी को गौतम गंभीर आगे लेके जा रहे हैं। और एक के बाद एक ICC जितने भी टूर्नामेंट है, चाहे वो ICC टूर्नामेंट, आप चैंपियन ट्रॉफी ले लीजिए, चाहे आप अभी जो हम कल जीते हैं भाई वर्ल्ड कप ले लीजिए, एशिया कप हम जीते हैं, उसके बाद वुमेंस का भी वर्ल्ड कप हम जीते हैं, जो ब्लाइंड्स वाला गर्ल्स का वो भी हम जीते हैं, अंडर 19 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं, मतलब एक के बाद एक तबाही हमने यहाँ पे फेरी है। तो सबको लेके अब जो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की तारीफ हो रही है, पाक मीडिया भी तारीफ करे, चाहे शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, हर कोई तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे गौतम गंभीर की। तो भाई आपकी क्या राय है, कमेंट्स के ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।